बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। तो हमारे आज की ये वीडियो डिमॉन्स्ट्रेशन पे है। बेसिकली हम मेथड ऑफ टीचिंग पर ही बात कर रहे हैं। उसका एक और सबसे पहले तो हम यही बात करना चाहेंगे कि डिमॉन्स्ट्रेशन बेसिकली क्या है। ये विजुअलाइज्ड एक्सप्लेनेशन है, यानी आप फैक्ट्स को कॉन्सेप्ट क्लियर इस तरीके से कर रहे हो उन फैक्ट्स का कि आप उस प्रोसीजर को करते हुए दिखा रहे हो। इससे ना सिर्फ ये कि एक्सप्लेन हो जाता है तालिब इल्मों को, बल्कि वो बड़े अच्छे तरीके से ऑब्जर्वेशन के ज़रिए इसको पिक कर लेते हैं। इस मेथड में सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये मेथड जो है आप डिमॉन्स्ट्रेट करके ही टीचिंग में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। यानी कोई चीज़ आप उनको ख़याली तौर पे नहीं बताओगे, बल्कि आप करके दिखाओगे। सच एज़ अगर आप मेडिकल के प्रोफेशन में देखें तो नर्सिंग या मेडिकल के डॉक्टर्स जो वाबस्ता होते हैं वो डिमॉन्स्ट्रेशन के बाद ही समझ सकते हैं। यानी वो पेशेंट के सराहने खड़ा कर दिया जाता है, उनको एक सीनियर डॉक्टर जो है वो उसका ट्रीटमेंट कर रहा होता है, उनको मेडिसिन बता रहा होता है, उसकी रिपोर्ट्स को चेक कर रहा होता है, और डॉक्टर या नर्स वो सब कुछ ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि ये किस तरीके से हो रहा है। बेसिकली इसी को आप डिमॉन्स्ट्रेशन कहेंगे। अगर आप पर्पस ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन देखना चाहोगे तो यही सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो पढ़ने वाला या लर्नर है वो अपने परफॉर्म करते हुए उसके सामने इस तरीके से काम को लेके आ जाते हैं। यानी साइकोमोटर स्किल्स को इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है कि लर्नर खुद अपने रवैये से अंडरस्टैंड करना शुरू कर देता है और फिर उसी को वो इम्प्लीमेंट करता है, यानी वही करके दिखाना शुरू कर देता है। यानी चीज़ें उनके सामने अकार हो रही होती हैं, यानी परफॉर्म हो रही होती हैं, और वो उसको देखते हुए अंडरस्टैंड कर रहा होता है। यही उससे कॉन्सेप्ट या उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करने का सबसे बेहतरीन तरीका बन जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन। तो जो डिमॉन्स्ट्रेटर है वो इतना सेंसिबल, इतना समझदार हो कि वो कोई भी डिमॉन्स्ट्रेशन देने से पहले उसके तमाम प्रोसीजर को समझ सके और वो बड़े अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सके, ये बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद वो तमाम ज़रूरी अशिया जो इस डिमॉन्स्ट्रेशन में रिक्वायर्ड होती हैं वो उसके पास मौजूद होनी चाहिए। उसकी अप्रोच बड़ी पॉजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि वो नेगेटिविटी के थ्रू कोई भी अच्छी बात अपने तुलबा को कभी भी नहीं समझा सकता। फिर उसके पास वो उस तमाम प्रोसीजर की नॉलेज होनी चाहिए जो वो साथ साथ यानी डिमॉन्स्ट्रेट करते हुए वो अपने तालिब इल्मों को तमाम तर प्रोसीजर गाइड भी कर सके, समझा भी सके। इसी तरीके के साथ साथ ये भी होना चाहिए कि डिमॉन्स्ट्रेशन बिल्कुल हक़ाइक़ पर मबनी होनी चाहिए, यानी सचमुच वाकई वो करके दिखा रहा हो। डिमॉन्स्ट्रेशन में हमेशा 3 स्टेप्स ही होते हैं: बिफोर डिमॉन्स्ट्रेशन, ड्यूरिंग डिमॉन्स्ट्रेशन एंड आफ्टर डिमॉन्स्ट्रेशन। बिफोर डिमॉन्स्ट्रेशन आपने बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स को फॉर्मुलेट करना होता है। आपको खुद मालूम होना चाहिए कि किस तरीके से आप एनालिसिस करोगे अपनी इन स्किल्स का, और साथ साथ आपने एक सीक्वेंस में चलना है, यानी स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। इसके साथ साथ अपने लर्नर के बिहेवियर को भी आपने असेस करना होता है, और एंड में जो आपका अपना लेसन प्लान है जो आपकी डिमॉन्स्ट्रेशन पर बेस्ड है उसको बड़े अच्छे तरीके से, मुनज़्ज़म तरीके से पेश करना होता है। ड्यूरिंग डिमॉन्स्ट्रेशन सबसे पहले तो लर्नर को तमाम तर ऑब्जेक्टिव्स बताए जाते हैं, और फिर एक्सप्लेन करने के दौरान तुलबा को मोटिवेट किया जाता है कि कौन कौन सी स्किल्स उनको इस डिमॉन्स्ट्रेशन में या इस काम के लिए चाहिए होंगी। इसके साथ साथ इन स्किल्स को किस तरीके से प्रेजेंट करना है, यानी स्टेप बाय स्टेप किस तरह सीक्वेंस में लाते हुए इस्तेमाल करना है, और बहुत आराम से इस्तेमाल करना है। यानी ऐसे नहीं कि एक के बाद दूसरा काम फटाफट फ़ौरन कर दिया जाए। इसी तरीके से जो सबसे ज़्यादा फीडबैक उनका लिया जाता है वो क्वेश्चनिंग के ज़रिए दिया जाता है, और दूसरा बड़ी पावरफुल ऑब्जर्वेशन करनी पड़ती है कि वो उनका तालिब इल्म का रवैया देखा जाता है कि वो अपने रवैये के ज़रिए किस तरह बगैर बोले ही बात को समझ रहे हैं या काम को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। साथ साथ इसमें हमेशा जहन में रखना चाहिए कि जिस भी चीज़ की आप डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे हैं उसमें वेरिएशन ऑफ टेक्निक्स नहीं होनी चाहिए, यानी मुख्तलिफ़ किस्म की टेक्निक्स को इम्प्लीमेंट नहीं करना होता, और ना ही किसी किस्म की कोई नेगेटिव एग्जाम्पल देनी होती है। आफ्टर डिमॉन्स्ट्रेशन आपने फौरी तौर पर ये सुपरवाइज़ करना होता है
کہ طالب علموں نے مخصوص ٹائم کے دوران کس طریقے سے یہ پریکٹس کی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسا سائیکولوجیکلی انوائرمنٹ سیٹ کرنا پڑتا ہے جس میں فرینڈلی ہو کر طالب علم جو ہے وہ تمام تر بات آپ سے ڈسکس کر سکیں اور کنسٹرکٹیو کرٹیسزم وہاں پر ہونا چاہیے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمیشہ کچھ ایسے پوائنٹس ہیں جس کو ڈسکس کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ امپرومنٹ لائی جا سکے، یعنی نیکسٹ جب ڈیمانسٹریشن کا اسٹیپ آئے، یعنی وہی کام جب دوبارہ طالب علم کریں تو پھر اس وقت وہ ان میں امپرومنٹ ضرور آئی ہوئی ہو۔ ہیں ڈیمانسٹریشن کے، ڈیمانسٹریشن کا سب سے پہلا ایڈوانٹیج تو یہ ہے کہ ایک اپرچونٹی مل جاتی ہے طالب علم کو آبزرو کرنے کی، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ انٹرسٹ لیتے ہیں کہ کسی بھی کام کو خود کس طریقے سے اپنے ہاتھ سے وہ کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ یہ کہ وہ صرف سن کر یا صرف ایک ویژولائز کر کے نہیں کام کر رہے ہوتے، بلکہ پریکٹیکلی وہ اس پروسیس میں انوالو ہو جاتے ہیں۔ یہ چیز ان کو اپیل کرتی ہے اور زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ سب سے اچھی بات جو ہے اس ٹیکنیک میں یا اس میتھڈ میں وہ یہ ہے کہ اس کو آپ گروپ پہ بھی امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اور انڈیویجول ٹیچنگ میں بھی امپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔ تو سب سے بڑا فائدہ اس کا یہی آ جاتا ہے کہ جتنے بھی زیادہ طالب علم ہوں گے وہ ایک ہی جو ڈیمانسٹریشن ہے اس کے ذریعے سے بہت کچھ سیکھ بھی سکیں گے اور پھر پریکٹس میں اسے بھی امپلیمنٹ کر سکیں گے۔